अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने हेलोजेंस वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन भी देख लिया, इसी तरह ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन भी देख लिए। ठीक है, और अब हम देखते हैं इंटर हेलोजेंस कंपाउंड्स कि ये इंटर हेलोजेंस कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं या इनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नेम से ही ज़ाहिर है इंटर हेलोजेंस के दरमियान में जो आपस में कंपाउंड्स बन रहे होंगे वो हमारे पास इंटर हेलोजेंस होते हैं। अब ये बनते क्यों हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बनते हैं। जो एलिमेंट जिसका वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो नेगेटिव आयन के तौर पे एक्ट करेगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो पॉजिटिव आयन के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट तरह के हमारे पास इंटर हेलोजेंस कंपाउंड्स बनते हैं। We know that halogen atom have different electron activity. Due to this difference in electron activity, the halogen atom combine with each other and give rise to the formation of binary covalent compounds, which are known as interhalogen compounds. These compounds are of four type. के पहले क्या है AB टाइप जिसमें -1 और +1 की वैलेंसी है। ठीक है, जैसे क्लोराइड फ्लोराइड। ठीक है, अब हम इनकी नेमिंग भी देखेंगे कि जैसे ये पहले वाले की है क्लोरीन क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, इसी तरह ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, आयोडीन मोनोफ्लोराइड, ब्रोमीन मोनोक्लोराइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड एंड आयोडीन मोनोब्रोमाइड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है AB3 टाइप है जिसमें क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन ट्राइक्लोराइड भी है। ठीक है, AB5 टाइप सी जैसे क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड आ गया। और इसी तरह AB जो है AB7 टाइप है जिसमें आयोडीन हेप्टा जो है वो फ्लोराइड आ जाएगा। तो ये डिफरेंट तरह के हमारे पास इंटर हेलोजेंस कंपाउंड है। हेलोजन ए हेलोजन इसमें कौन सा है और बी कौन सा है? ए हेलोजन एटम इज लार्जर देन बी एटम। ठीक है, जो ए है जैसे क्लोरीन है वो लार्जर है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन से। ठीक है, इसी तरह ब्रोमीन जो है वो लार्जर है एज कम्पेयर टू एफ से, यानी ए जो है वो लार्जर एटम है और बी जो है वो स्मॉलर एटम है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर नेम एज द हैलाइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम कि पेरेंट उसका वो बनेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन में से क्लोरीन के लिहाज से इसको नेम दिया जाएगा। 10 The ClF is called chlorine monofluoride and not fluorine monochloride। ठीक है, कि इसको हमने क्लोरीन मोनोफ्लोराइड कहना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको पहले रखना है। Since the electronegativity of chlorine atom is less than the fluorine atom, some generalization can be made about these compounds, which are given as fluorine is never found as the central atom in the structure of these compounds। ठीक है, फर्स्टली फ्लोरीन seldom achieve a positive oxidation state, secondly it cannot expand its coordination number beyond 4 कि हमारे पास क्या है कि फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं है बल्कि इसके साथ जो एलिमेंट्स हैं वो सेंट्रल एटम है। ठीक है, उनके साथ ये अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास क्या फ्लोरीन के 7 मालिक्यूल अटैच हो सकते हैं, फ्लोरीन के 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, यानी 3 हैं 5 हैं। ठीक है, ये अटैच हो सकते हैं। क्यों कि ये हमारे पास जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और ये अब 4 से ज़्यादा उसके कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, यानी कि ये बॉन्ड नहीं बना सकते उसके साथ। ठीक है, तो ये इसलिए ये सेंट्रल एटम नहीं होगा बल्कि ये दूसरा बी एटम के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, द हेलोजन विद द लार्जेस्ट एटॉमिक नंबर इज द सेंट्रल एटम इन एन इंटर हेलोजन कम्बिनेशन कि जिसका साइज बड़ा होगा या जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है वो सेंट्रल एटम है। जैसे फ्लोरीन का कम है तो क्लोरीन का ज़्यादा, तो इसलिए क्लोरीन जो है वो सेंट्रल एटम है। ठीक है, द ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हेलोजेंस द ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म टू दी सेंट्रल एटम टू दी स्ट्रक्चर। अब देखिए आयोडीन और फ्लोरीन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा डिफरेंस है तो उसके ज़्यादा उसके बॉन्ड्स बने हैं, यानी IF7 भी बन रहा है उसके दरमियान। अब हम इनको देख लेते हैं कि इनकी केमिस्ट्री को देख लेते हैं। AB टाइप इंटर हेलोजेंस है जिसकी एग्जांपल है आयोडीन मोनोक्लोराइड। ठीक है,
इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इट इज़ प्रिपेयर बाय एडिंग आयोडीन टू लिक्विड क्लोरीन एंड कीपिंग द मिक्सचर एट 30 to 35 सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर। आयोडीन एंड क्लोरीन की कॉम्बिनेशन से ICl बन रहा है हमारे पास आयोडीन मोनोक्लोराइड। फ्रॉम दिस प्रोडक्ट टू फॉर्म ऑफ ICl कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल मेल्टिंग। ठीक है, कि इसकी दो फॉर्म होती हैं, जैसे अल्फा और बीटा फॉर्म होती है, उसी तरह इसकी भी दो फॉर्म होंगी हमारे पास। इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड आयोडेट विद दी HCl। ठीक है, ये पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट है और HCl के साथ रिएक्ट करें तो ये हमारे पास आयोडीन लिबरेट करेगा, KCl बन जाएगा और हमारे पास वाटर बनेगा। अब ये जो आयोडीन है, ठीक है, ये KCl और पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन और HCl के साथ ये रिएक्ट करके ये KCl बनाएगा और ICl बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। इट्स सोल्डिफाइड ऑन स्टैंडिंग एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, 15 से 25 सेंटीग्रेड तक ये सोल्डिफाई हो जाता है। फ्रॉम दिस सॉलिड टू फॉर्म ऑफ कंपाउंड में बी ऑब्टेन। फर्स्ट हमारे पास क्या, अल्फा फॉर्म हैविंग रूबी रेड क्रिस्टल्स, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास 27.2 है, और दूसरी जो है हमारे पास बीटा फॉर्म है जो कि रेडिश ब्राउन ब्राउन रेड कलर की क्रिस्टल देती है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट, अब देखिए दोनों फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट है, इसका 13.9 है। दीज टू फॉर्म आर आइडेंटिकल इन दी गैसी स्टेट, की गैस स्टेट में ये आइडेंटिकल है, लेकिन जो है सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म में ये डिफरेंट है। ICl is soluble in water and get hydrolyzed by it, के तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, आयोडीन बना देगा, HiO3 बना देगा और HCl बना देगा। इट आल्सो डिजोल्व इन अल्कलीज टू फॉर्म आयोडीन, आयोडेट एंड क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, आयोडीन, पोटेशियम आयोडेट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बना देगा। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इन द मोल्टन स्टेट आयनाइजेस एस, कि ये आयनाइज कैसे होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, I पॉजिटिव और ICl2 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन होंगे तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इट रिएक्ट विद द PCl5 स्टेबियम पेंटाक्लोराइड aluminium trichloride to form ionizing acidic solution के ICl plus PCl5, तो ये क्या बनाएगा, IPCl6 बना देगा, आयनाइजिंग फॉर्म में होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव आयन के फॉर्म में होगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें I और Cl है, तो इसका मतलब है दो एलिमेंट है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, AB3 टाइप के इंटर हेलोजेंस हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, आयोडीन ट्राइक्लोराइड ICl3। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। इट इज़ ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन ऑन आयोडीन और ऑन ICl एट 100 सेंटीग्रेड। ठीक है, ये ICl से बनाया जा सकता है, आयोडीन और क्लोरीन के रिएक्शन से भी बनाया जाता है, तो ये ICl3 बन जाता है हमारे पास। इट इज़ आल्सो फॉर्म व्हेन ड्राई HCl गेट रिएक्टेड गैस रिएक्ट विद हीटेड आयोडीन पेंटा ऑक्साइड, तो इसके साथ ये ICl3 बनेगा, वाटर बनेगा और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी ICl3 की, इट इज़ अ लेमन येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड विच फ्यूम्स रेडिली, की ये इसके फ्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इट इज़ सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। It form crystalline additive compound with the metallic chloride, के metallic chloride के साथ addition reaction शो करता है। ठीक है, तो वो उस compounds के अंदर ऐड हो जाता है। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि MCl है, कोई भी मेटल के साथ क्लोराइड लगा हुआ है, तो ये क्या बना देगा, MiCl4 बना देगा। ठीक है, एडिशन रिएक्शन होगा उसके अंदर। इट इज़ कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज बाय वाटर, तो ये हाइड्रोलिसिस के बाद ये प्रोड्यूस करेगा HCl, HiO3 एंड ICl बना देगा। इट डिसोसिएट ऑन हीटिंग एट 68 सेंटीग्रेड गिविंग ICl एंड क्लोरीन, की ये ICl और क्लोरीन देता है हीटिंग पे। नेक्स्ट है, इट रिएक्ट विद दी कार्बन डाइसल्फाइड एंड प्रोड्यूस कार्बन टेट्राक्लोराइड और CaCl2 और H2Cl2 बना रहा है और आयोडीन बना रहा है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। मोस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड हैज टी शेप structure, however X-ray analysis of the crystal of ICl3
शो दैट इट इज़ अ डायमेरिक स्ट्रक्चर। आप लोगों ने ICl3 का स्ट्रक्चर वेस्पर थ्योरी में स्टडी किया है, ठीक है। तो ये टी शेप जो है स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास, आप इसको दोबारा से देख भी सकते हैं। और एक्सरे एनालिसिस ये शो करता है कि ये दो जो कंपाउंड है ना, ये आपस में डायमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी एक आयोडीन के साथ 3Cl है, दूसरी आयोडीन के साथ 3Cl है, तो वो ब्रिज स्ट्रक्चर यानी डायमेरिक बनते हैं, यानी एक का क्लोरीन दूसरे के आयोडीन के साथ भी बॉन्डिंग शो कर सकता है, तो इसलिए ये डायमेरिक स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, AB5 टाइप इंटरहेलोजेंस हैं, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें हम देखते हैं आयोडीन पेंटाफ्लोराइड IF5। सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इट इज़ फॉर्म बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स और बाय द एक्शन ऑफ फ्लोरीन ऑन हीटेड आयोडीन पेंटाऑक्साइड। कि ये फ्लोरीन का आयोडीन पेंटाऑक्साइड के साथ एक्शन है तो IF5 बन रहा है, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड बन रहा है और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। इट may also be prepared by heating together silver fluoride and iodine to produce IF5 and silver iodine। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, it is a colorless liquid with the boiling points at 98 centigrade। its vapor attack the respiratory organs के उनको डिस्टर्ब करते हैं। it decomposes as heating to iodine and IF7, ठीक है। कि 7 मॉलिक्यूल ऑफ हमारे पास IF5 हैं, तो ये क्या बना देंगे, आयोडीन बना देंगे और IF7 बना देंगे, ठीक है। 5 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे। इट इज़ रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, ये वाटर से रेडिली हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, तो ये बनाएगा I2O5 यानी ऑक्सीजन आयोडीन पेंटाऑक्साइड बना देगा और HF बना देगा। इट रिएक्ट विद द आयोडीन पेंटाऑक्साइड एंड गिव वाइट क्रिस्टल ऑफ IOF3 बन जाएगा, ठीक है। इट द ऑक्साइड्स ऑफ phosphorus pentaoxide, vanadium pentaoxide, strontium pentaoxide, chromium trioxide, vanadium trioxide dissolved in hot IF5 to form VOF3, स्टेबियम F5 IO2। इसी तरह हमारे पास क्रोमियम O2 एंड वनेडियम ऑक्साइड ट्राईऑक्साइड 2I F5 रिस्पेक्टिवली। क्रोमियम वाले में देखिएगा इसने मेरा ख्याल है आयोडीन को मिस कर दिया, ठीक है, तो इसमें आयोडीन भी आएगा। इट गिव एडिशन प्रोडक्ट विद दिस सर्टेन पोटेशियम साल्ट, के पोटेशियम साल्ट के साथ एडिशन प्रोडक्ट देता है कि इसके साथ ऐड हो जाएगा। पोटेशियम फ्लोराइड था तो ये अब क्या बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, और ये 6 पहले 5 था उधर IF5 में, ठीक है, तो ये 6 फ्लोराइड आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखें, IF5 के अंदर मीन 5 हमारे पास जो हैं फ्लोरीन लगे हुए हैं और एक जगह पे आयोडीन का लोन पेयर है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्केयर पैरामिडल स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। स्केयर तो 4 कॉर्नर्स पे आ गए, ठीक है, एक एक्सियल पोजीशन पे हमारे पास लोन पेयर है और दूसरे के ऊपर फ्लोरीन है। तो आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर पहले पीछे देखे भी हुए हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास AB7 टाइप इंटरहेलोजेंस हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड IF5। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इट मे बी प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लेक्टिंग IF5 इन एन करंट ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लोरीन थ्रू अ ट्यूब ऑफ प्लैटिनम हीटेड एट 270 सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास जो है IF5 का और फ्लोरीन उसके ऊपर से पास आउट कर रहे हैं, तो ये IF7 बन जाएगा। When iodine react with the excess of fluorine at 300 centigrade, IF7 is formed। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, it is a colorless gas and can be condensed to a colorless liquid or to a crystalline solid। के इसकी कंडेंसेशन से हम इसको लिक्विड या सॉलिड बना सकते हैं। It react with most metal except the platinum group, non metal and water to give पर आयोडेट और फ्लोराइड आयंस, ठीक है, कि ये पर आयोडेट और फ्लोराइड आयंस बना देता है। तो ये फ्लोराइड आयंस जो है हाइड्रोजन के साथ एक्ट करके HF बना दिया और हमारे पास पर आयोडाइड आयन बन गया, ठीक है, H2H5IO6। इट एक्सप्लोर्स
व्हेन हीटेड विद हाइड्रोजन, के हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाए तो ये इसकी एक्सप्लोजन होती है। इसका स्ट्रक्चर आप देखें, पेंटागोनल, 5 तो कॉर्नर्स पे फ्लोरीन आ गई, अब 2 फ्लोरीन रहेगी आयोडीन के साथ, ठीक है। तो वो एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, अगर सिंपली हमारे पास कह दें कि प्लेन से बाहर निकली हुई हैं, तो वो या एक्सियल पोजीशन पे अगर आप ये कह लो वो हैं, तो ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप की फॉर्म में ये स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये तो थे हमारे पास इंटर हेलोजेंस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आगे हमारे पास क्या सूडो हेलोजेंस क्या होते हैं और सूडो हेलाइड्स क्या होते हैं। सूडो का मीन आपको पता है कि फॉल्स, यानी कि वो कंपाउंड जो हेलोजेंस की तरह के कंपाउंड की तरह की प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, सूडो हेलोजेंस। और इसी तरह वो जैसे हेलोजेंस हेलाइड्स बनाती है, उसी तरह के ये अगर हेलाइड्स बना रहे हैं तो उनको हम सूडो हेलाइड्स कहेंगे, ठीक है। डिफरेंट कंपाउंड है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हेलोजेंस की तरह की हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, सूडो हेलोजेंस कह सकते हैं या सूडो हेलाइड्स कह सकते हैं। There are certain uni-negative group which show a similarity to halide ions in both their ionic और covalent compound, कि वो जैसे हेलोजेंस हमारे पास नेगेटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरह वो भी कंपाउंड जो कि हेलाइड की तरह पे नेगेटिव आयन, यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं और आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर, तो इनको हम क्या कह देते हैं, सूडो हेलोजेंस कंपाउंड्स कहेंगे। दीज ग्रुप आर नोन एज सूडो हेलोजेंस। दे वुड फॉर्म कोवलेंट डाइमर जस्ट लाइक हेलोजन, मालिक्यूल के जो ये हेलोजेंस की तरह डाइमर भी बनाते हैं। द कोवलेंट डाइमर ऑफ 4 ऑफ दीज have been isolated, the 4 different compounds हम देखें कि डाइमर्स बना लेते हैं, जैसे हेलोजेंस बनाते हैं, जैसे साइनोजिन है कि साइनाइड साइनाइड जो है आपस में डाइमर बना दिया, साइनोजिन्स है यानी कि थाइनोसाइनाइड का डाइमर बना हुआ है। इसी तरह सिलोनोसाइनोजिन है, उसमें सिलेन है और सीएन है और इसका भी डाइमर बना हुआ है। इसी तरह एजिडो कार्बन डाइसल्फाइड, एजिडो कार्बन डाइसल्फाइड में भी ये हमारे पास क्या है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनकी प्रिपरेशन कैसे हो सकती है कि हम इनको प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं। साइनोजिन्स इज मेड बाय हीटिंग सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर साइनाइड अलोन और मर्क्यूरिक साइनाइड विद मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है। ये सिल्वर साइनाइड है तो सिल्वर और साइनोजिन बनाएगा, ठीक है, उसका डाइमर। और इसी तरह सिल्वर और ये हमारे पास मर्क्यूरिक क्लोराइड है और मर्क्यूरिक डाइस साइनाइड है तो मर्क्यूरी क्लोराइड बन जाएगा और साइनोजिन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह थायोसाइनोजिन इज रिलीज्ड बाय द एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन सिल्वर थायोसाइनाइड सस्पेंडेड इन द ईथर, कि इसकी के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन है तो सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, थायोसाइनोजिन बन जाएगा। सिलेनोसाइनोजिन इज डिस्प्लेस्ड बाय आयोडीन फ्रॉम द सिल्वर थायोसाइनाइड, ठीक है। तो इसके साथ आयोडीन का रिएक्शन है तो सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा और सिलिनोसाइनोजिन्स बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है कि एजिडो कार्बन डाइसल्फाइड इज फॉर्म बाय एज अ वाइट क्रिस्टल्स व्हेन हमारे पास व्हेन पोटाशियम थायोसल्फाइड्स, ठीक है, इज ऑक्सीडाइज्ड विद H2O2, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड है वो उसका KN3 के साथ रिएक्शन है तो KSCSN3 बनाता है और इसके साथ रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो ये एजिडो कार्बन डाइसल्फाइड बनाएगा HCSN3 एंड डाइमर, यानी उसके 2 टाइम्स ये आपस में लिंक हुए हैं। ये इसके थे हमारे पास सूडो हेलोजेंस। अब हम जो है सिमिलैरिटीज देख लेते हैं, सिमिलैरिटीज बिटवीन हेलोजेंस एंड सूडो हेलोजेंस। The following points show the similarities between halogens and the pseudo-halogens. Like halogens, pseudo-halogens are also dimeric. हमने पीछे देख लिया कि ये डाइमर बनाते हैं, fairly volatile in the free state. Free state में ये हमारे पास क्या है, volatile होते हैं. With hydrogen, the unit negative group of the hydrogen pseudo halide just like hydrogen halide, कि इसका नेगेटिव आयंस
ऐसे ही है जैसे हाइड्रोजन के साथ हेलाइड का नेगेटिव आयन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन हेलाइड बनता है तो ये हाइड्रोजन सूडो हेलाइड्स बन जाएंगे। हाउएवर दे आर वीक एसिड कंपेयर विद द हैलोजन एसिड के ये, लेकिन ये जो है वीक एसिड होंगे। पी के वैल्यू देख लें, HCl की क्या है -7, HCN की क्या है 8.9 और HN3 की क्या है, ये सी साइनाइड भी आएगा, सी भी आएगा, HCN3 की, ठीक है, तो ये 4.4 है। आपको पता है जिसकी पीके वैल्यू ज़्यादा है उसका के जो है कम है, ठीक है। अब ये HCl का के की वैल्यू बहुत कम है, पीके की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब है इसका के वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि पीके क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ के। तो के हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताता है कि जितनी पीके वैल्यू कम है उतनी उसकी के वैल्यू ज़्यादा है, उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाकी दोनों कम जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हैं इससे। The silver, lead and mercury salt of pseudo-halides are sparingly soluble in water just like corresponding halides जो हैं वो sparingly soluble होते हैं। Like halogens, pseudo-halogens also react with the alkalis की alkalis के साथ भी react कर सकते हैं, जैसे halogens करते हैं कि क्लोरीन है वो के OH के साथ अल्कली के साथ react करके पोटाशियम क्लोराइड बनना है, पोटाशियम ऑक्सीजन क्लोराइड बना है, वाटर बना है। इसी तरह अगर हमारे पास साइनोजिन है तो वो अल्कली के साथ एक्ट करके KCN बना रहा है और वाटर बना रहा है, ठीक है। लाइक हेलोजेंस दे आल्सो फॉर्म addition compound with olefins and other unsaturated molecules कि ये अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता है हेलोजेंस की एडिशन हो जाती है। तो यहाँ पे भी जैसे सी इथीन है उसमें ब्रोमीन की एडिशन से सी तो दोनों साइड दोनों हाइड्रोजन के ऊपर कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लग गया, तो इसको ये ब्रोमीन C2H4 ब्रोमीन लग गया। इसी तरह हमारे पास थायोसाइनोजेंस हैं तो ये NCS दोनों साइड के ऊपर जो है लग गया, बाकी हमारे पास C2H4 है, ठीक है। इंटर सूडो हेलोजेंस कंपाउंड एंड सूडो हेलोजेंस कंपाउंड्स आर नाउन कि जैसे हेलोजेंस के साथ इंटर हेलोजेंस कंपाउंड थे, अब सूडो हेलोजेंस के भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इंटर हेलोजेंस सूडो हेलोजेंस के साथ। साइनोजिन क्लोराइड एंड ब्रोमाइड रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन ऑन HCN, ठीक है, कि अब हमारे पास क्या है, एक सूडो हेलोजिन है और दूसरा जो है वो हेलोजिन है, उनके आपस में कंपाउंड बन सकते हैं। सम कंपाउंड्स जैसे CN HCN एंड CN selenium CN have been obtained in crystalline form. Pseudohalides form ions analogous to polyhalide ions, ठीक है, ये भी हमारे पास आयंस बना रहे हैं जैसे कि पोलीहेलाइड आयंस बनते हैं। अमोनियम थाइनो ट्राईथाइनोसाइनाइड एंड पोटाशियम सेलेनियम ट्राईसाइनाइड है, ट्राई 3 टाइम्स रिजेंबल विद द पोटाशियम आयोडाइड, जैसे पोटाशियम आयोडाइड था अब आयोडाइड की जगह पे हमारे पास ये सूडो हेलोजेंस लग गए। Like halide ions, pseudohalide ions also form complex ion with the transition metal atoms. For example, जैसे आयरन हेक्साफ्लोराइड है, कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आयरन हेक्सासाइनाइड या मर्क्यूरिक हेक्सा टेट्रासाइनाइड बन रहा है, ठीक है। Like halide ion, a pseudohalide ion is oxidized to the parent pseudohalogens by suitable oxidizing agent कि ये ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, आयरन +3 वैलेंसी से +2 वैलेंसी में जा रही है और ये नेगेटिव आयंस की से 0 स्टेट में जा रहे हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है और आयरन की रिडक्शन हो रही है। और बाय सिंपली हीटिंग द लेड 4 साल्ट के उसके साथ रिएक्ट करके इनकी भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। लेड टेट्राथायोसाइनेट है तो ये हमारे पास लेड डाइथायोसाइनेट बन जाएगा और HCN का डाइमर बन जाएगा। लेड क्लोरेट है, लेड क्लोराइड, जैसे कि हमारे पास लेड क्लोराइड था उसकी हीटिंग से लेड क्लोराइड बन रहा था और क्लोरीन बन रहा है, ठीक है। लाइक halide ions, pseudohalide ions also form ionic
as well as the covalent compounds. Ionic compounds are given by these ions with the metal, while covalent compounds are given by these ions with the non-metal. के metal के साथ ये ionic compounds बनाएंगे और non-metal के साथ ये covalent compounds बनाएंगे, ठीक है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर साइनाइड आ गया, लेड क्लोराइड है तो लेड थायोसाइनाइड आ गया, तो ये आयनिक हो गए। और जो है नॉन मेटल के साथ ये कोवलेंट, जैसे ICl था तो वहाँ पे ICN बन गया। सिल्वर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड था तो सिलिकॉन थायोस जो है साइनाइड बना और टेट्रा इसका ये बना, ठीक है। सीडो हेलोजेंस आर आल्सो आइसोमॉर्फस टू हेलोजेंस के, जिस तरह की क्रिस्टलाइन फॉर्म को हेलोजेंस की होती है उसी तरह की ये जो है हमारे पास सूडो हेलोजेंस की होगी। फॉर एग्जांपल क्लोरीन इज आइसोमॉर्फस टू साइनाइड, ठीक है, साइनोजेंस, एंड सिमिलरली ब्रोमीन इज आइसोमॉर्फस टू थायोसाइनोजेंस। Like halogen ions, pseudohalide ions also have more than one pair of electron and hence can coordinate with two metal ions simultaneously कि ये इनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक से ज़्यादा मेटल के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं। Consequently, like halide ion, pseudohalide ion कैन आल्सो एक्ट एज ब्रिजिंग लिगेंड, ये ब्रिजिंग बना सकते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था ब्रिज स्ट्रक्चर बना हुआ था क्लोरीन का, तो ये इसकी जगह उसी तरह हमारे पास सूडो हेलोजेंस भी बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये तो था ये आज हेलोजेंस का चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया है, तो आप लोगों ने इसको जो है ना अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना।